आमंत्रित करें। उसके पूर्व यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं महेंद्र कुमार जी सौगानी जयपुर से, जिनके भी नाम ले रहे हैं वो कैमरे के पीछे से पधारेंगे। महेंद्र कुमार सौगानी जयपुर, महावीर कुमार जैन महुआ, कुमारी आशमा जैन जयपुर और प्रकाश चंद जी लोहारिया जयपुर। तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी के लिए। कृपया पधारें। आपका परसों का प्रश्न समय समाप्त हो गया था। आज महाराज श्री के चरणारविंद में अपनी शंका प्रस्तुत करें। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझ अल्पज्ञ की एक जिज्ञासा है। मेरे अध्ययन के अनुसार जिन प्रतिष्ठा शास्त्रों में माता पिता बनाने की विधि उपलब्ध नहीं होती है, तो वर्तमान में माता पिता क्यों बनाए जाते हैं और यह परंपरा कब से चली और क्यों चली, इसका क्या महत्व है? हे मुनिवर, बताने की अनुकंपा करें। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि प्रायः प्रतिष्ठा पाठों में माता पिता को बनाने की परंपरा वर्तमान में उपलब्ध प्रतिष्ठा पाठों में नहीं मिलती। मुख्य रूप से जब हम प्रतिष्ठा पाठ का अवलोकन करते हैं तो उसमें तो केवल दो की ही चर्चा आती है, कारापक और एक सौधर्मेंद्र की। अन्य किसी पात्र के निर्धारण की बात नहीं आती। पर ये सारे पात्रों का चयन धर्म की प्रभावना के लिए होता है। तो जब अन्य पात्रों के लिए प्रश्न नहीं उठाते तो माता पिता के लिए प्रश्न उठाने का औचित्य क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो परिपाटी से चली आ रही है और उससे लोगों की भाव विशुद्धि बढ़ती है, सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग भगवान के माता पिता बनते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए अब इन सब पर विधि निषेध करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। श्वेतांबर परंपरा में मैंने देखा, वहाँ तीर्थंकरों के पंच अंजन सलाका में प्रतिष्ठा विधि में सौधर्मेंद्र, माता पिता और भगवान की बुआ, ये तीन का ही चुनाव होता है, बाकी का नहीं। हमारे प्रतिष्ठा पाठ में कारापक जो मंदिर बनाया है और सौधर्मेंद्र की ही चर्चा है। तो इसलिए बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब ये माता पिता के बनाने का चलन कब से आया, ये शोध का विषय है। पर मैंने अपने जीवन में जितने भी पंचकल्याणक देखे हैं सब में माता पिता बनते देखे हैं, इसलिए मैं और उससे आगे कुछ नहीं कह सकता। वो उनका गलत दृष्टिकोण है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। महेंद्र कुमार सौगानी जयपुर। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म निर्जरा मोक्ष का कारण है। सिद्ध चक्कर मंडल विधान की पूजा ध्यान कर्म निर्जरा का साधन है। मैंने उक्त भाव की पट्टिका गजपंता नासिक में अंतःकरण की अनुभूति से 1.5 साल पहले लगवाई। मेरी अनुभूति है कि इसमें त्याग, तपस्या, ध्यान, साधना, आचरण, भाव शुद्धि सब निहित है। आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र गमन है। स्वतंत्र गमन मोक्ष प्राप्ति का निमित्त है। अतएव केंद्रीकृत साधन आत्म स्वभाव के अनुरूप है। क्या ये भाव सही है? मुनिराज से करबद्ध प्रार्थना है कि मार्गदर्शन दें। आपने जो लिखा है अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही। प्रकाश जी। कर्म निर्जरा और विधान पूजन निर्जरा का साधन है और आत्मा का स्वतंत्र गमन यानी स्वभावोन्मुख गमन मुक्ति का साधन है। बिल्कुल सही। नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक शंका है महाराज जी कि सामायिक की क्या महिमा है और इसमें अवृत्ति कब कितने समय कर सकता है और उसका कितनी कर्म निर्जरा होती है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक की महिमा बताते हुए लिखा है, व्रत पंचक परिपूरण कारण मौधान युक्तेन। 5 पापों में, जिन भर की क्रियाओं में 5 व्रतों में जो दोष लगते हैं, अथवा यूँ कहें जो 5 प्रकार के पाप होते हैं, उन सब पापों का सफाया सामायिक के माध्यम से होता है। 5 व्रतों में जो कुछ भी स्खलन है उसकी पूर्ति सामायिक में होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को सामायिक करना चाहिए। सामायिक करने से ध्यान का अभ्यास होता है,
सोच में सकारात्मकता होती है, आत्म संयम बढ़ता है और हमारी आंतरिक क्षमताएं विकसित होती है। इसलिए सामायिक चाहे व्रति हो अथवा अव्रति, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दिगंबर परंपरा में आजकल इसका चलन थोड़ा कम हो गया है। सामायिक और प्रतिक्रमण दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति अपनी भाव शुद्धि बखूबी कर सकता है। इसलिए सामायिक भी करना चाहिए और प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। चित्त शोधन में दोनों अच्छे निमित्त हैं। पूजा पाठ के प्रति जितना लोगों का रुझान देखा जाता है उतना सामायिक आदि क्रियाओं में नहीं, जबकि ये हमारे आवश्यक अंग हैं, इसलिए सामायिक भी करना ही चाहिए। महाराज जी दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण करके सामायिक करो। कुमारी आशिमा जैन जयपुर आगे तैयार रहेंगे। कुमारी प्रार्थना जैन जयपुर, पार्थ जैन जयपुर, पप्पू गंगवाल साडम और पप्पू भाई भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अंधविश्वास में विश्वास क्यों रखते हैं? अंधविश्वासों में विश्वास क्यों रखते हैं? अंधविश्वास में वही विश्वास रखते हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता। जिनको अपने आप पर विश्वास होता है वो अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। धर्म कभी अंधविश्वासी बनने की बात नहीं करता, धर्म सदैव आत्मविश्वासी बनने की बात करता है। जो आत्मविश्वासी होगा वो अंधविश्वासी नहीं होगा। वस्तु के स्वरूप को जानो, कर्म सिद्धांत को पहचानो, तो कभी भी फालतू के अंधविश्वास तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। ये अज्ञानता है, एक प्रकार की रूढ़ियाँ। अगर कोई छींक दे तो बाहर नहीं जाने देते घर से। अगर कोई छींक दे तो घर से बाहर नहीं जाने देते। जो छींक देते हो बाहर नहीं जाने दो तो एक बार दोबारा छींक दो और बाहर निकल आओ। प्रार्थना जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि बच्चों को मंदिर आना चाहिए, पर जो बड़े ही नहीं आते उनका क्या? बहुत सुंदर। हम लोग जब भी उनको कहते हैं कि आप मंदिर आया करें, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है छोटी सी बच्ची ने। निश्चित बच्चों को अगर धर्म से जुड़ने की बात कही जाए तो ये गौरव की बात होती है, और बड़ों के लिए यदि धर्म से जुड़ने के लिए बच्चों को कहना पड़े तो ये लज्जा की बात है। उनको शर्म आना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हमारे पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं, मैं समझता हूँ उनके लिए खुद के लिए भी समय नहीं है। समय तो हमारे हाथ में है। जिस दिन मंदिर व्यक्ति की प्राथमिकता की सूची में पहले स्थान पर आ जाएगा, चाहे व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, मंदिर जाने लगेगा। मेरे पास एक युवक आया, दिल्ली का था। उसकी माँ ने कहा, महाराज जी इससे कहो कि ये मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज जी मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हम बोले क्यों? बोला, महाराज जी मेरे घर से मंदिर बहुत दूर है। मैंने पूछा कितनी दूर है? तो उसने कहा 2.5 किलोमीटर। अच्छी बात है। तुम्हारे घर से मंदिर कितनी दूर? बोला 2.5 किलोमीटर। हमने कहा तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर? बोला 5 किलोमीटर। मंदिर कितनी दूर है? उसने जवाब दिया 2.5 किलोमीटर। मैंने पूछा ऑफिस कितनी दूर? तो उसने कहा 5 किलोमीटर। हमने कहा ऑफिस रोज जाते हो? बोला हाँ महाराज ऑफिस तो रोज जाता हूँ। हम बोले अच्छा 5 किलोमीटर दूर ऑफिस रोज जाते हो? बोले महाराज वो तो जरूरी है इसलिए जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर होने पर भी ऑफिस रोज जाते हो क्योंकि तुम कहते हो कि वो जरूरी, इसलिए तुम्हारे पास समय है, तुम जाते हो। मैंने कहा जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि ऑफिस से भी ज़्यादा जरूरी भगवान का मंदिर है तो 2.5 किलोमीटर भी तुम्हारे लिए पास हो जाएगा और तुम रोज जाने लगोगे। श्रद्धा जगे और हमारी प्राथमिकता में प्रथम स्थान प्राप्त करे। मुझे अपनी दिनचर्या में भगवान का दर्शन वंदन अनिवार्यतः करना है, उनकी सेवा पूजा अवश्य करनी है। ये अवधारणा यदि मन में स्थापित हो जाए तो उस व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनकी भगवान पर श्रद्धा ही नहीं, जिनका भगवान से लगाव ही नहीं, या जो धर्म से जुड़ाव रखना ही नहीं चाहते, उनकी बात जुदी है और ऐसे लोग ऐसों की ही सूची में आते हैं। मैं तो कहता हूँ फिर भी बच्चों को रोज़ रोज़ कहना चाहिए कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते। आप नहीं जाओगे तो हमें क्या संस्कार दोगे? हम तो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं,
आप हमारे आदर्श होने चाहिए, पर आप में तो उल्टा दिख रहा है। पापा कम से कम ऐसा मत करिए, अपने खातिर न सही, कम से कम हम बच्चों का तो ख्याल रखिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। उनसे कहो हम मंदिर जाते हैं, और जब हमसे कोई पूछता है तुम्हारे पापा मंदिर नहीं आते, तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। पापा कम से कम हमारी शर्म का तो शर्म करो, सुधर जाएंगे। पार्थ जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो हम तो खाते हैं, हम तो खाना खाते हैं 2 बार, पर आप अपना खाना खा के भूख कंट्रोल कैसे रखते थे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस बच्चे ने कहा है कि महाराज जी हम लोग तो बार बार खाते रहते हैं, और आप एक ही बार खाते हैं, अपने भूख पर कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो ये तपस्या है, और सब कुछ किया जा सकता है। बच्चा दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा यहाँ खड़े हो जाओ, छोटे बच्चे ऊपर आके पूछेगा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भूख पर कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो, मनुष्य अगर अपनी इच्छा शक्ति को जगा दे तो सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकती। एक बार यहाँ आ जाओ, नहीं ठीक है ना, क्यों उसको, यहाँ खड़े हो जाओ बेटा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी आप जैसी शक्ति थोड़ी हम में भी आ जाए। मैंने कहा क्या बात है भाई? अरे महाराज जी हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप भूख कैसे सहन कर लेते हैं? हमने कहा ऐसी बात नहीं, भूख तो तुम्हें भी बर्दाश्त होती है। बोले नहीं महाराज हमसे तो सहा नहीं जाता। हमने कहा अच्छा, मान लो तुम दुकान पर बैठे हो, सुबह घर में खाना तैयार नहीं हो पाया और तुम भूखे घर से चले गए 1 कप चाय पी के, और दिन के 2 बज गए, कोई डिलीवर नहीं आया, दुकान में ग्राहकों की भीड़ रही और तुम उनमें बिजी रहे, थोड़े खाली हुए कि अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, खाना खाऊं, पर कोई आए तब तो जाऊं। सोच लिया 10 मिनट और वेट करता हूं, नहीं कोई आएगा तो शटर गिरा के जाऊंगा, अब सहा नहीं जाता। और इसी बीच 10 मिनट में 9 मिनट बीते और कुछ ग्राहक आ गए, और इतने सारे ग्राहक आ गए कि 4 घंटा बीत गया, 4 बज गए और तुम उसमें लग गए। तुम्हारी भूख कहाँ गई? मैंने उससे पूछा तुम्हारी भूख कहाँ लग गई? बोले महाराज ग्राहक देखकर खो गई। मैंने कहा जैसे तुम्हें अपना लाभ दिखा और तुम्हारी भूख खो गई, वैसे ही हम लोगों को अपना भला दिखता और हमारी भूख खो जाती है। जो अपने हित को देखते हैं उनकी भूख प्यास सब अपने आप नियंत्रित हो जाती है। समझ गए? तो जिसमें अपनी भलाई देखोगे सब अच्छा होगा। जाओ। पप्पू भाई, भोपाल। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, सन 90 से मैं आचार्य से और सभी संघों से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर चौके वगैरह लगते रहते हैं मेरे यहाँ। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा हो गया है कि अगर चौके में कुछ कमी रह जाए तो महाराज जी पड़गा जाते हैं, और अगर चौका पूरा हो जाए, कंप्लीट हर चीज़ बन जाए, तो फिर पड़गान नहीं होता है। ये मेरा समझ में नहीं आता क्या ऐसे अंतराय कर्म का उदय आ रहा है। ऐसा तुम्हारा ही नहीं, कईयों का कहना है कि महाराज जिस दिन हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं उस दिन खाली रहता है, और जिस दिन कम तैयारी होती है उस दिन चौका भर जाता है। तो मैं कहता हूँ एक फार्मूला ले लो, चौका में ज़्यादा ताम झाम करना बंद कर दो, चौका को सामान रसोई बनाओ, होटल मत बनाओ। समझ गए? आगे तैयार रहेंगे श्रीमती शशि छाबड़ा जयपुर, सरिता जैन गांधीधाम, शिल्पी जैन चांदखेड़ी, प्रोफेसर शशि प्रभा जैन लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, और श्रीमती सुशीला पाटनी जी किशनगढ़। महाराज श्री, दिल्ली से 7 वर्ष की एक छोटी सी बिटिया ये जानना चाह रही है, हमारा जो जैन धर्म का झंडा होता है उसमें जो 5 रंग होते हैं वो किस लिए रखे गए हैं तथा उनका क्या महत्व है? ये ध्वज में जो 5 रंग है वो पंच परमेष्टि के प्रतीक है। अरहंत भगवान का सफ़ेद रंग, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला,
उपाध्याय का नीला और साधु का काला या हरित श्याम, ये पंचवर्ण है जो हमारे धर्म के मूल प्रतीक हैं। आगे। हाँ जी, शशि प्रभा जी बता रहे हैं। मुनि श्री जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका शंका समाधान का कार्यक्रम मैं बहुत निष्ठा के साथ देखती हूँ, और जो भी आप शंकाओं के समाधान प्रस्तुत करते हैं वे आगम सम्मत भी होते हैं और व्यावहारिक भी होते हैं। आपकी जो शैली है वह बहुत अद्भुत है, मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं दिल्ली से चल के आपके दर्शनार्थ यहाँ आई हूँ। मेरी शंका यह है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है, और जब वे उसके कर्म नष्ट होते हैं तो वह अष्ट गुणों को प्रकट होता है उसके होते हैं, जिसमें कि अनंत वीर्य भी एक गुण है। वीर्य का संबंध पुरुषार्थ से है, तो क्या मेरा प्रश्न है कि क्या सिद्ध परमेष्ठी कोई पुरुषार्थ करते हैं अथवा नहीं? क्योंकि हमने तो यह सुना था कि वह अपने अनंत सुख में मग्न रहते हैं, फिर पुरुषार्थ कैसे? बहुत अच्छा और बहुत विद्वत्ता प्रश्न है, विद्वत्तापूर्ण प्रश्न है आपका, और ऐसे भी आप लोगों को जान करके अच्छा लगना चाहिए कि ये डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय की कुलपति रही है, वाइस चांसलर रही है। आपने पूछा है कि सिद्धि के उपरांत प्रकट हुए अनंत वीर का क्या रोल? आपके प्रश्न का आशय शायद यही है। वीर आत्मा की शक्ति है और ज्ञान भी आत्मा का एक गुण है। ज्ञान और शक्ति दोनों में तालमेल है। जब तक आत्मा में शक्ति न हो तब तक ज्ञान रूप व्यापार नहीं होता। संसारी दशा में जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होता है, उतना उतना वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम होता है। तो यदि हमारे पास ज्ञान है तो शक्ति भी होनी चाहिए। ज्ञान का उपयोग तब तक नहीं होगा जब तक आत्मा के पास उसके उपयोग करने की शक्ति नहीं। सिद्धों के पास अनंत ज्ञान है तो उस अनंत ज्ञान का उपयोग वो तभी करेंगे जब उनके पास अनंत शक्ति हो। तो उनके पास अनंत शक्ति भी है, अनंत ज्ञान है, और वो ज्ञान ही सुख रूप परिणमन करता है। और राजवार्तिक में एक जगह लिखा कि सिद्धों के सारे गुण सब ज्ञानात्मक रूप में ही परिणत हो जाते हैं, चाहे दान हो, चाहे लाभ हो, चाहे भोग हो, चाहे उपभोग हो या वीर हो। वो ज्ञान जो अनंत सुखात्मक ज्ञान है, ज्ञान और सुख दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची हमारे शास्त्रों में कहा। नानम एव सुहम, आचार्य कुंद की ये उक्ति है। तो दार्शनिक स्तर पर जब हम विचार करते हैं, सब आत्मा के एकमात्र ज्ञान गुण में समाहित हो जाए। तो हम ये माने सर कि जो उनका पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ आत्म पुरुषार्थ तो सदैव है। जब तक आत्मा में क्रियावती शक्ति तब तक तो परिणमन है ही, और परिणमन एक प्रकार का पुरुषार्थ है। पर वो पुरुषार्थ हम संसारी प्राणियों की भांति नहीं होता, वो कृतकृत्य है। श्रीमती सरिता जैन, गांधी धाम। केवल ज्ञान के जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं उतनी बार गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार वालों का, रमेश भैया का बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब कोई जीव संसार से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उस जीव की आंतरिक अवस्था कैसी होती है? उस जीव का ऐसे क्या आंतरिक सोच होती है कि उसे संसार के सुख नहीं लगते, उसे मोक्ष सुख ही सुख लगता है? उसका वैराग्य उस समय कैसा होता है जब वह जीव अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार करने के लिए अग्रसर होता है? देखिए, संयम या वैराग्य के पथ पर बढ़ने वाले साधक के जीवन में दो प्रमुख चीज होनी चाहिए, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। भेद विज्ञान उसकी समझ शक्ति को मजबूत बनाता है, उसकी निर्णय शक्ति को मजबूत बनाता है, और उसके साथ में रहने वाला वैराग्य उसके भीतर की विषया शक्ति को छीन करता है।
तो जब तक किसी साधक के भीतर सच्चा ज्ञान प्रकट न हो, सही वैराग्य प्रकट नहीं होता, और ज्ञान और वैराग्य की अभिव्यक्ति के बिना वो संयम त्याग का आनंद भी नहीं ले पाता। तो यथार्थतः जो अनुभव है वो यही है, यदि ज्ञान और वैराग्य है तो वो सब कुछ पा सकता है, और ज्ञान वैराग्य के अभाव में उसकी दीक्षा कोरी एक रस्म का रूप लेकर रह जाती है। मैं अपने अनुभव को बता सकता हूँ। मेरी दीक्षा क्रमिक हुई, मैं क्षुल्लक बना, ब्रह्मचारी से क्षुल्लक, फिर ऐलक, फिर मुनि। ऐलक अवस्था में मेरे पास एक छोटी सी लंगोटी मात्र थी। साधना हमने ब्रह्मचारी अवस्था से ही मुनिवत की, गुरुदेव की कृपा से। एक टाइम भोजन करना, वही केश रोज करना, वही सारी प्रक्रिया करना, तन पर एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी कपड़े तार पे टंगे रहे, इसके अलावा कोई परिग्रह नहीं रखना, कभी हमने रुपया पैसा छुआ नहीं, सब साधना थी। ऐलक अवस्था में भी एक लंगोटी मात्र थी, अगर ऐसा देखा जाए तो वो लंगोटी ऊपर की थी, अंदर की नहीं थी। लेकिन जिस दिन हमने दीक्षा ली, हमें गुरुदेव की कृपा मिली, लंगोटी उतरते ही मुझे ऐसा लगा कि जीवन का बहुत बड़ा भार उतर गया है। और उस दिन मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कैसी कृपा हो गई आपकी, आप तो ऐसा लगता है कि आर्त ध्यान का नाम मात्र नहीं है। तो ये अनुभव दीक्षा से घटित होता है, और ये सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है। पर मैं मानता हूँ कि साधक के भीतर वैराग्य, ज्ञान हो, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो, तो इसी प्रकार का अनुभव होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा अनुभव होना ही चाहिए। कुमारी शिल्पी जैन, चांदखेड़ी। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि क्या पेड़ में भी देवी देवता होते हैं? जैसे बड़े लोग कहते हैं कि बड़े पीपल के नीचे लघु शंका आदि नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, लघु शंका आदि करने का जो निषेध है वो तो बिल्कुल मानना चाहिए। हम देखते हैं पूरी प्रकृति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जीज होते हैं। तो जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वहाँ अगर इस तरह का कोई क्रियानुष्ठान करते हैं तो कभी कभी उसके दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। इसलिए इनसे बच करके चलना चाहिए। ऐसा नकारात्मक ऊर्जा वहाँ न हो, उसका हम पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इस भाव से ऐसी क्रियाएं की जाती है। अब इसी को कई बार लोग व्यंतरों से जोड़ लेते हैं, कई बार देवी देवताओं से जोड़ लेते हैं। यद्यपि हमारे शास्त्र कहते हैं यत् तत् विचरन्त इति व्यंतरा, जो इधर उधर विचरण करते रहें वो व्यंतर है। तो हो सकते हैं, पर होए ऐसा कोई नियम नहीं है। पेड़ पौधों में अपनी एक शक्तियाँ होती हैं, और कुछ पेड़ जैसे इमली का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। तो इसमें मैंने एक बार पढ़ा था, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी हो और वो हमें मिल जाए तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको मैं ऐसा कहता हूँ कि ऊर्जा के विज्ञान के आधार पर भी इसे सोचा जा सकता है। इन सब चीज़ों को केवल ऊपरी बाधा मानकर टालना नहीं चाहिए। हम इन सब का ख्याल रखें, और जो हमारी विधि और व्यवस्था बताई है उसी के अनुरूप काम करें। और सभी में रहते हैं क्या? हाँ, जैसे सब में नहीं रहते, लेकिन करना नहीं चाहिए। ऐसी जगह शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती सुशीला जी, पाटनी, किशनगढ़। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल मोबाइलों पे सब उल्टी सुल्टी झूठी सच्ची बातें चलती रहती हैं। अभी आचार्य के बारे में उनके स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, ऐसे कितने टाइम से 2-5-7 दिन से चल रहा है। और उसके अलावा ये पहले बीच में दान के बारे में इतनी बातें चल रही थी, और उसके पहले भी उल्टी सुल्टी सब महाराजों की क्रिटिसाइजें चलती रहती है। तो महाराज श्री, इसमें कितना पाप लगता है, कौन सी गति में जाएंगे, आगे कैसे हम सुधरेंगे, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल बता दीजिएगा जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अभी मुझसे पिछले 3 दिनों से लोगों ने बताया कि महाराज के आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हो गया। बोले किसने कहा? मतलब मोबाइल पे मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, और उनके स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से सभी लोग एक माला फेरे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पता किया, एक दिन पहले ही उनका केशलोच हुआ था,
बोले ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये किसी की शरारत है। आचार्य जी के नाम से कोई माला फेरे जाप करे तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन समाज में इस तरह का भ्रम फैलाना एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है। ऐसे उनके स्वास्थ्य के समाचार को सुनकर कितने लोगों के मन में चिंता और कितने लोगों का मन आहत होता होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, लोग ये कहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की उल्टी सीधी खबरें आती है, उन खबरों को आगे फैलाते क्यों? हम तो कहते हैं इसका सबसे अच्छा उपाय है, जो भी तुम्हारे पास गलत मैसेज, नकारात्मक समाचार भेजता है, त्वरित उसे अपने अकाउंट से बाहर कर दो, अपने ग्रुप से बाहर कर दो, उसको स्थान ही मत दो, उसको प्रश्रय ही मत दो। ये समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। इससे समाज में अनेक प्रकार की कटुताएं जन्म लेने लगी है। आधारहीन बातों को बढ़ा चढ़ा करके फैलाना, जो व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें उनका बार बार उल्लेख करना, और जिनका कोई सिर पैर नहीं है ऐसी बातें समाज में फैलाकर भ्रम उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ा पाप अपराध है। और गुरुओं के सामने गुरुओं के संबंध में अशुभ समाचार फैलाने वाले के जीवन में महान अशुभ होने वाला, ये ध्यान में रखो। उनका स्वास्थ्य ठीक होने पर भी तुम उन्हें अस्वस्थ कह रहे हो, यानी तुम महान पाप कर रहे हो। थोड़ा याद करो, श्रीपाल ने मुनियों के लिए एक अपशब्द युक्त टिप्पणी की थी, जो उनमें नहीं थी वो टिप्पणी की। राजकुल में जन्म लेने के बाद भी वो व्यक्ति अकुलीन साबित हो गया, उसके ऊपर लांछन लग गए। एक मुनि महाराज, एक इतने बड़े आचार्य स्वस्थ हैं और तुम उनका समाचार फैला रहे हो कि वह अस्वस्थ है, तो तुम अपने लिए भारी बीमारी और संकट को आमंत्रित कर रहे हो। और लोग महामूर्ख हैं, समाचार आया अरे आचार्य जी का स्वास्थ्य खराब है, फैला दो सबको। भाव ये है कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाए, पर समाचार आने के पहले कंफर्म तो करो कि जिनके बारे में सूचना है वो स्वस्थ हैं या नहीं। अधिकृत व्यक्ति से पूछो, और यदि वाकई में ऐसा समाचार है तो उसको फैलाओ, और नहीं है तो सामने वाले को समझाओ कि ऐसा भ्रम क्यों फैलाते हो। मैं तो आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जो यहां सुन रहे वो और जो अपने घर बैठे सुन रहे वो, आज ये संकल्प ले लो कि जो भी हमारे फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यम से फालतू की बातें भेजेगा, उसको हम अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे, उसको कभी शामिल नहीं करेंगे। आप लोग तैयार हो? सब लोग हाथ उठाओ। बस आज से ये नियम ले लो सब लोग, जो घर बैठे सुन रहे वो भी नियम ले लो, ताकि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए और समाज ऐसे सिर फिरों की शरारत से बच सके। एक सब बातें बता दी, नकारात्मक शब्द में सब आ गया। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, श्रीमती सीमा वच कुचामन, श्रीमती उषा रारा नलवाड़ी आसाम, हेमचंद जैन रेवाड़ी, प्रेमलता जैन ऋषभ शंकर मुगावली और स्नेहलता शाह। महाराज श्री सत्येंद्र कुमार जी शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाह रहे हैं, हम ऐसा क्या करें कि स्वयं ईश्वर हमें साक्षात दिखने लगे। देखिए शुक्ला जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर आपको साक्षात दिखे ये तो बहुत अलग बात है। आप स्वयं साक्षात ईश्वर बन सकते हैं, बशर्ते अपने विकारों का शोधन करें। हमारे अंदर की विकृति हमारे लिए हमें हमारे परमात्मा से दूर करती है। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जिसके भीतर विकार है और परमात्मा जिसका जो निर्विकार है। तो विकार से निर्विकार अवस्था में जाएं, आप ईश्वर को देखोगे नहीं, अपने भीतर के ईश्वर को प्रकट करने में समर्थ हो जाओगे। तो बाहर जिसे हमने मूर्त रूप में ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, वह तो एक प्रेरणा है। उस मूर्त ईश्वर से हम अमूर्त प्रेरणा लेकर अपने चित्त को यदि अंतर्मुखी बनाते हैं
और अपने विकारों का शोधन और शमन करते हैं तो एक दिन अपने भीतर की उस परम ईश्वर की चेतना को प्रकट करने में सफल हो सकते हैं। चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जीवन में कुछ भी तय नहीं रहता, व्यक्ति सोचता कुछ और हो कुछ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सहज किस प्रकार से रखा जाए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जीवन में बहुत सारी चीज़ें तय नहीं होती, सोचते कुछ है और होता कुछ है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सहज रखने का सहज उपाय ये है कि जो होता है उसे स्वीकार करो, अनावश्यक मत सोचो। अनावश्यक सोचने वाला सदैव दुखी होता है और जितना आवश्यक हो उतना सोचता है, और जो होनहार होता है उसमें संतुष्ट रहने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो अनावश्यक क्यों सोचें? अपने हिसाब से काम करे, प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, परिणाम के बारे में कुछ न सोचे। जो होना होगा सो होगा। और दो ही बातों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूं ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। वो दो बातें हैं, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। जीवन की सहजता के लिए ये दोनों बहुत उपयोगी चीजें, हालांकि ये दोनों अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। जो होता है सही होता है और जो होना होता वही होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी घट जाए तो कहो जो होता है सो सही होता है। वो कहानी याद है आप लोगों को? सुना दूं? कितने प्रश्न वाले? वो कहानी, एक राजा का अंगूठा कटा, राजा को तकलीफ हुई, मंत्री ने कहा महाराज क्यों रोते हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया कि मेरा तो अंगूठा कटा और तुम कह रहे जो होता है अच्छे के लिए। जेल में डाल दिया, मंत्री जेल में चला गया। और एक रोज राजा शिकार करने के लिए गया, भटक गया, भीलों के दल ने उसे पकड़ लिया और उस दिन उनका कोई धार्मिक अनुष्ठान था। उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुरुष की बलि की आवश्यकता थी और देखा अच्छा आदमी पकड़ा गया, उसे बलि की वेदी पर चढ़ाया गया। उनके पुरोहित ने जब उसके शरीर को देखा तो देखा इसका अंगूठा कटा हुआ है और जिसका शरीर छिन्न है वो बलि के योग्य नहीं हो सकता, उसे मुक्त कर दिया गया। उसे तुरंत याद आया मेरे मंत्री ने बिल्कुल सही फरमाया था, जो होता है सही होता। सीधे जब आया अपने राज्य में तो सबसे पहले मंत्री को मुक्त किया और कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता है सही होता है। लेकिन एक बात बताओ, मेरा अंगूठा कटना तो सही हुआ पर तुम्हारा ये कहना तुम्हारे लिए सही कैसे हुआ? तुम तो जेल में रहे। मेरा अंगूठा कटना सही रहा पर तुम्हारा कहना सही कैसे हुआ? तुम तो जेल में चले गए। बोले महाराज मेरे लिए भी सही हो गया। बोले क्या? अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, आप तो बच जाते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। तो जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। ये सोचे सहजता का यही आधार। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, जिनको पाठशाला कार्यक्रम में पूरे देश और दुनिया के लोग देखते हैं, जानते हैं, आदरणीय पंडित रतन लाल जी बेनारा साहब के लिए कृपया पधारें। हाँ, तब तक इनका आ जाए। पूज्य महाराज श्री को सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी धारणा ऐसी है कि गणधर देव जो होते हैं वो 63 रिद्धियों के धारी होते हैं, इसलिए उनके सर्वावधि अवधि ज्ञान और विपुलमति मन परे ज्ञान होना चाहिए और वो तदभव मोक्षगामी होने चाहिए। लेकिन रतनचंद जी मुख्तियार ने अपने शंका समाधान में लिखा है कि सभी गणधर तदभव मोक्षगामी नहीं होते। ऐसा क्या? इसमें आगम क्या कहता है महाराज जी? उन्होंने कोई प्रमाण दिया क्या? उन्होंने प्रमाण नहीं दिया। देखिए, हमारे यहाँ गणधरों के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। एक श्वेतांबर पुस्तक मैंने देखी थी, बहुत छोटी सी पुस्तक थी, गणधरवार, आज से लगभग 25 साल पहले। उसमें गणधरों के बारे में बहुत स्थूल बातें थी और उसमें उन्होंने गणधरों को तद्भव मोक्षगामी लिखा था, जहाँ तक मुझे स्मरण है।
देखिए, जो गणधरों के जीवन की विशेषताएं होती है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वे तद्भव मोक्षगामी होंगे, क्योंकि उन्हें सर्वावधि ज्ञान होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। विपुल मति मनः परे ज्ञान होता ही है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं। तो ये आगम के विरुद्ध हो जाता है यदि हम उनको कहें कि उनके तद्भव मोक्षगामी होने का अनियम है, तो ये बात ठीक नहीं। हम इन दोनों बातों के आधार पर ये बात अच्छे से अवधारित और सुनिश्चित कर सकते हैं कि जितने भी गणधर हैं सब तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। क्या कोई स्पष्ट आगम प्रमाण मिलता है? इससे बड़ा आगम प्रमाण क्या है? उनको अवधि ज्ञान में सर्वावधि ज्ञान होने का विधान है ही, विपुलमति मन परे ज्ञान होने का विधान है ही। और जब आगम में ये सुनिश्चित है कि परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान तथा विपुलमति मन परे ज्ञान चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी को ही होता है, तो अनुक्त सिद्ध है। कहने की क्या बात। श्रीमती सीमा बच कुचामन सिटी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री जब पूजन करते हैं तो उसमें भगवान का आनन करते हैं, ठोना में करते हैं या हृदय में करते हैं तो जिनेंद्र कह के करते हैं, लेकिन अर्घ चढ़ाते हैं तो जिनेंद्राय बोलते हैं, तो ऐसा? जब किसी को बुलाना होता है तो संबोधन होता है। हाँ। और जब किसी की पूजा होती तो चतुर्थी विभक्ति होती है, व्याकरण का नियम। नमस्ते महाराज। श्रीमती उषा रारा नलवाड़ी आसाम। महाराज जी के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का सत्सत नमन। महाराज जी आज तक हम प्राय हमारे यहाँ भैया जी जाते रहते हैं और कुछ नया नया हमें सिखा के आ जाते हैं 10 लक्षण जी में, लेकिन आपकी शंका समाधान सुनने के बाद ही हम मन को स्थिर कर पाए हैं कि हम जो सुनते हैं उसको ग्रहण करने लग गए। अब हमारी शंका खत्म हो गई। एक शंका आपसे ये है कि मंदिर में जो बोली ली जाती है और उस राशि से जो हम विधान पूजन की सामग्री चढ़ा देते हैं, तो इसमें चढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? देखिए, मंदिर में आपने जो बोली ली, यदि विधान पूजन के लिए ली तो उस राशि से विधान पूजन आने में कोई दोष नहीं है। और यदि बोली किसी अन्य मकसद से ली और आप विधान पूजन में बैठ गए और आपने कुछ नहीं दिया तो आपके पुण्य को वो छीन करेगा। इसलिए बोली यदि ली है तो कोई बात नहीं, विधान पूजन में अलग से देने की आवश्यकता नहीं, पर बिना बोली के आप बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। पर मेरी भावना तो ये भी है कि भले आप बोली लेकर के विधान पूजन में बैठो, फिर भी कोशिश करो, बोली तो मैंने दान स्वरूप दी, इस विधान में जितना द्रव्य मैं चढ़ा रहा हूँ कम से कम उसमें मेरा भी कुछ द्रव्य लग जाए, ये विशिष्ट पुण्य का कारण बने। नमस्ते। हेमचंद जैन रेवाड़ी। यद्यपि मेरा प्रश्न एकदम साधारण है, फिर भी मेरी अपनी अज्ञानता के कारण से ये पूछ रहा हूँ। 2-1 जगह से पूछा भी समाधान नहीं मिला, इसलिए महाराज श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। महाराज, हम प्रतिदिन के शास्त्र स्वाध्याय में जो ओंकारम बिंदु संयुक्तम आदि मंगलाचरण बोलते हैं, उसमें शास्त्र का नाम बोल करके फिर इसके रचयिता श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तो गणधर देव के बारे में तो मैं थोड़ा मोड़ा परिचित हूँ। प्रति गणधर देव कौन हैं और उनका क्या स्वरूप है, ये जानना। मुख्य गणधर के अतिरिक्त जितने भी अन्य गणधर होते हैं उनको प्रति गणधर कहते हैं। बस गणधरों की अनुपस्थिति में वे भगवान की देशना को प्रसारित करते हैं। ब्रह्मचारी दीपक राज जैन जयपुर। भगवान, मेरा प्रश्न आज के सुबह के आपके प्रवचन से संबंधित है। भगवान, आपने कहा कि श्रावक का स्थितिकरण करना चाहिए, श्रावक को जो श्रमण है उनका भी स्थितिकरण करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मेरा कहना है कि आज के समय में जो श्रमणों का जितना आज कुछ देखने में ऐसा आता है कि शिथिलीकरण हो रहा है, और उसको जो आपने हमें कहानी सुनाई थी, जो सच्ची कहानी थी
कि कैसे पंडित जी ने वो उसका इनका सिद्धीकरण किया। सार में ये बोलना चाहता हूँ महाराज जी कि आज के जो विद्वान या दूसरे जो ऐसे श्रावक जो जानकार हैं वो इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते। मेरा कहना ये है महाराज जी, सोचना ऐसा है कि जैसे हम हिंदुस्तान लेवल पे बड़ी बड़ी कमेटियाँ और समिति बनाते हैं कि भाई ऐसा इसको सुधारा जाए, तीर्थोदय करे, वो क्या नाम है, जीर्णोद्धार कमेटी है या कोई भी है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे विद्वान और जो हमारे ऐसे धर्मात्मा हैं। देखो, आपके आशय को समझ गया। स्थिर व्यक्ति से स्थिर समाज का निर्माण होता है। आप पहले खुद का स्थितिकरण करो, तब औरों का स्थितिकरण होगा। अपने सम्यक्त को संभालो, सबका सम्यक्त तो स्वतः संभलने लगेगा। तो पहले अपने आप को स्थिर करना होगा। हम एकदम से सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं बनाने लगते हैं। ध्यान रखो, ये स्थितिकरण अवस्था की बात करता है, व्यवस्था की नहीं। तो हम हर किसी की अवस्था को देखें और उस अवस्था को बनाए रखने में हम जितना सहभागी बन सके बने। हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सकते कि हर व्यक्ति को एक आदेश थोप करके परिवर्तित कर सके। ये हृदय परिवर्तन की बात है और अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, 3 दिन और चलनी है। आगे देखो। प्रेमलता जैन। भूमिका कम बनाइए, सीधे सीधे प्रश्न पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, हम जो पाठ करते हैं भक्तामृत जी, सूतर जी, सहस्रनाम, इनका हमें अर्थ पता नहीं होता, फिर भी हम इन्हें रोज बोलते हैं, इसका उद्देश्य? देखो, अगर आपको दुनिया की बातें पता है तो जो पढ़ते हैं उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। पर ऐसा मत सोचो जिन्हें अर्थ पता नहीं उनको इसका कोई असर नहीं होगा। ये भक्तामृत आदि की स्तोत्र ही नहीं, एक मंत्र है। और मंत्र में श्रद्धा की प्रमुखता होती है, अर्थ की नहीं। तो हम यदि भाव से भर करके, श्रद्धा से भर कर आप उनको पढ़ लें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की एक बहन थी। वो एक प्रकार से निरक्षर थी और सठखंडागम कसाय पाहुड़ का वो स्वाध्याय करती थी तो प्राकृत से करती थी। जिसे हिंदी भी ढंग से नहीं आती वो प्राकृत मूल से पढ़ती थी। नागरी लिपि में लिखा तो शब्द तो पढ़ लेती थी, अर्थ बिल्कुल नहीं जानती थी। तो पंडित जी ने एक दिन उनसे कहा कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम काहे पढ़ती हो, ऊपर का नीचे का पढ़ा करो जी, हिंदी पढ़ो तो कुछ समझ में आएगा। तो उनकी बहन जी ने कहा कि जे हिंदी हम काहे पढ़े, जे तो तुम्हारी भाषा, हम तो आचार्य की भाषा पढ़े, तुम्हारी काहे पढ़े, हम आचार्य की भाषा पढ़ेंगे, आचार्य ने जो लिखा वो पढ़ेंगे, उसमें मेरा कल्याण है। हिंदी तुम पंडितों ने लिखा, तुम्हारी क्या हम पढ़े। पंडित जी ने खुद ने वाचना में ये बात सुनाई थी 1988 में, और उनका अंतिम समय इतना उत्कृष्ट हुआ जो अच्छे अच्छे योगियों को नहीं होता। उस महिला को अपने अंत का आभास हो गया। 3 दिन एकांत में रहकर, निष्परिग्रह रहकर, उपवास पूर्वक उसने अपने देह का परित्याग किया। ये पुण्य है। तो भावना के आगे कुछ काम नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं सोचे कि हम अर्थ जानने का उद्यम न करें, अर्थ जानने का भी प्रयास करें। चलिए। स्नेहलता साहब। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमोस्तु, वंदामि, नमन और प्रणाम, इन सब का क्या है? नमोस्तु, वंदामि, नमन और प्रणाम में अगर स्थूल रूप से देखें तो एक ही अर्थ है। नमोस्तु का अर्थ भी नमस्कार हो, वंदामि का अर्थ वंदना करो, नमन यानी नमस्कार और प्रणाम यानी भी प्रणाम। लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी अलग अलग भाव हो जाते हैं। जैसे लोक में हर कोई व्यक्ति अपनी माँ को भी माँ कहता है और अपनी माँ से समवयस्क किसी दूसरी स्त्री को भी माँ का संबोधन दिया जाता है। तो माँ को माँ बोल रहे हैं और माँ के बराबर की दूसरी स्त्री को माँ बोल रहे हैं। शब्द एक है, क्या भाव एक है? एक है क्या? नहीं एक। तो इसी तरह मुनि महाराज को नमोस्तु बोल दो, आर्यिका को वंदामि बोल दो, आपस में नमन और एक दूसरे को प्रणाम कर दो। शब्द एक है, भाव में उतना ही अंतर है जितना व्यक्तियों में अंतर। नमस्ते नमस्ते। ऋषभ सिंगई मुगावली। आगे तैयार रहेंगे पप्पू गंगवाल साडम, शशि पाटनी कोलकाता, सुशील पहाड़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु मेरा और मेरे परिवार। मेरा प्रश्न यह है मेरा प्रश्न है कि
क्या भरत बाहुबली जी का युद्ध हुआ था या नहीं, और हुआ था तो फिर वो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? देखो, युद्ध हुआ था और वो सम्यक दृष्टि भी थे। ये कसाय का चक्र था। सराग सम्यक दृष्टि के जीवन में ये सब घटित होता है, बीतराग सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं। आगे। नमस्ते। महेंद्र कुमार गंगवाल। हाँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। अरे आ जाने दो बाबू। पप्पू, तुम लोग व्यवस्था पर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मोक्ष और मृत्यु में क्या फर्क है? मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाना, और मृत्यु का मतलब है नए जन्म के लिए प्रस्थान कर देना। नमोस्तु महाराज श्री। सुनील राव का कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी। मेरे एक आपसे निवेदन है कि जब हम लोग पूजन या दर्शन करते हैं तो हम लोग उसे चावल या द्रव नीचे गिर जाते हैं। उसमें हम लोग पाप के भागी बनेंगे, पुण्य के बनेंगे, जबकि आचार्य श्री का कहना है एक भी चावल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो आप लोग गिराना बंद करो, ये गिराना आपका अविवेक है। और हम लोग पैर पड़ते हैं, दूसरे गिराते हैं। बोल दिया, गिराना नहीं चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। महाराज, मेरा प्रश्न ये है, क्या जैन धर्म पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य के फलों में विश्वास रखता है? रखता है। और यदि रखता है तो उसके पूर्व जन्म में किए गए पाप फलों की भूमिका उसकी कितनी होती है इस जन्म में, और इस जन्म में किए गए पाप? इस जन्म में किए गए, पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य का हमारे जीवन पर बहुत व्यापक असर होता है, और कुछ अंशों में इस जन्म का भी होता है। फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आगे। श्रीमती शशि पाटनी, कोलकाता। मोनिका कासलीवाल, वंदना अजमेरा, पारस कासलीवाल। गुरुवर्षी के चरण सरोजों में मेरा शत नमन। न होते सूर्य और चंदा, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न भौतिक मंत्र ये होते। जमाना जल गया होता, समुंदर सूख ही जाता। अगर दुनिया में ऐसे दिगंबर संत ना होते, अगर दुनिया में ही ऐसे दिगंबर संत ना होते। तो लीजिए, आज गुरुवर्षी सारा देश आपकी इस मधुर वाणी को सुन रहा है। क्यों न सुने, क्योंकि आपकी वाणी में चंद्रमा जैसी शीतलता है और मणियों जैसी तेजस्विता है और चंद्रमा जैसी आह्लादता है और मधुमालती जैसी सुरभि है। सब चीज तो समाहित है। तो गुरुवर्षी, आज मेरे मन में एक ऐसा आया, क्यों न पूछूं आपसे, क्योंकि मुझे मौका मिला है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो आपके हर प्रश्नों का उत्तर आप इतनी सहजता और मधुरता से दे पाते हैं? तो उस मधुरता का राज क्या है, मेरी यही जिज्ञासा है। हो गया प्रश्न में आपका समय चला गया, उत्तर मैं दे देता हूँ, लेकिन वे लोग सब वंचित रह जाएंगे जो इस प्रश्न के लिए प्रतीक्षा रखे हैं। ऐसे तो आप कल है ना, कल इस प्रश्न को उपस्थित रखना, कल ही जवाब दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कल प्रश्न पूछना, लेकिन बिना मुक्तक के। मुक्तक आज हो गया, कल सीधा प्रश्न पूछ।